Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन। और आज हम लोग बैठे हुए हैं अपने पूरे टीम के साथ। आपको हमारे बीच गर्दा सर के नाम से मशहूर पांडे सर हैं, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, लगभग सभी विषयों के विशेषज्ञ और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से आपके पास, हमारे पास लगातार अनअकैडमी में अभय सर हैं। और मैं हूं ज्ञान प्रकाश, हिस्ट्री, करंट अफेयर के इशू को लेकर। और आपके साथ आनंद प्रकाश सर हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री और IR, इन तमाम विषयों पर हम लोग उपस्थित है अनअकैडमी की टीम पर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कैसे यूज किया जाए, कैसे अपने समय के अनुसार बेहतर बनाया जाए। तो हम लोग एक लोग इस पर चर्चा करेंगे। हम बताना चाह रहे हैं अभी अभय सर को कि सर बताइए किस प्रकार से लर्नर्स इसकी फ़ायदा उठा सकते हैं, और कैसे वो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह से इसको यूज किया सकता है। कि हम लोग बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट लर्नर्स हैं कैसे बेटर कर पाए, कैसे बेहतर कर पाए अपने प्रिपरेशंस को लेकर। सर ये बहुत ही सही पॉइंट है। अगर आज के हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जैसे तो बहुत ही ज़्यादा सही है कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें या ऑफलाइन, क्योंकि किससे फ़ायदा, बच्चे तो पहला इंटरेस्ट होता है किससे फ़ायदा मिलेगा, इंगेजमेंट किससे बच्चों का ज़्यादा होता है। तो सर देखिए दोनों के फ़ायदे हैं, ठीक है, दोनों के फ़ायदे, ऑनलाइन क्लासेस के भी फ़ायदे, अपने फ़ायदे, वो फ़ायदा कहीं नहीं मिल सकता है। और ऑफलाइन क्लासेस के भी सर अलग मुझे लगता है फ़ायदे हैं। यदि मैं सर अगर ऑनलाइन क्लासेस के कुछ फ़ायदे गिनाऊं जो कि ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाते हैं, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक ही लेक्चर को कई बार देख सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है सर कि मान लो कि आज कोई कारण से, किसी कारण से मेरे क्लासेस छूट गया, बट छूट गया तो छूट गया, उसके नोट्स ही मुझे अवेलेबल हो पाए, वो मिस हो गया, उसका कनेक्टिंग क्लासेस का समझ में नहीं आएगा, समझ ही नहीं आया। यहाँ रिकॉर्ड होता है, यहाँ रिकॉर्ड, या यहाँ पर सर एक ऐसा ये भी सुविधा है कि मान लो कि सर जैसे कोई टॉपिक है, बहुत बच्चे को हो सकता है एक बार में क्रिस्टल क्लियर नहीं हो, उसको डबल देख सकते हैं, या 3 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है सर ऑनलाइन का है, जो कि ऑफलाइन में कभी नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कभी भी ये चीज अवेलेबल है, क्योंकि ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट जो है या फिर जो भी वो ये चीज क्यों प्रोवाइड कराएंगे, वो चीज है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा सर फायदा यही है। और एक दूसरा फायदा जो सर मुझे लगा है, जहाँ तक हम लोग जो अनअकैडमी में भी पढ़ा रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट भी काफी है दरोगा के, बिहार के, तो उसमें से कई सारे सर हाउसवाइफ जिन्होंने पढ़ाई से छोड़ दिया था और अनअकैडमी के चलते फिर से पढ़ाई किया और दरोगा बन के बैठी हुई है सर। बहुत रिजल्ट हुआ है। और बच्चों ने तो दोनों में मतलब कॉम्बिनेशन बना के, तो ऑफलाइन नहीं कर रहे, ऑनलाइन में भी सब्सक्रिप्शन किए हुए हैं। जैसे एक स्टूडेंट दरोगा बनी और उसने वो ऑफलाइन के स्टूडेंट, जी लगभग सारे स्टूडेंट तो ऑनलाइन ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, किसी प्लेटफॉर्म नहीं तो खुद का भी चला रहा है। तो वो बताइए कि सर मैंने ऑफलाइन क्लास की, और आप सर लेते थे रात में जो, और बोलते थे 11 बजे रात को भी क्लास चलती थी कि नहीं सो जाइए आप, लेकिन सर हम देख के ही सोते थे, और 4 से 5 घंटा ऑनलाइन क्लास ठीक बोल रहे हैं सर। और इसलिए मेरा दरोगा हुआ जब उस लड़की का 3 बच्चे, एक बच्ची उसकी 6 माह की थी, वो अभी भी फेसबुक पर लाइव है, जो हम लोग का चैनल था अपना। एक उसके 5 साल के, एक बेटी उसके 8 साल की, बोलते 6 माह की बच्ची थी। अब सोचिए मेंस का दौर है, 6 माह की बच्ची, तो अंतिम में सर बोले कि हम लोग को ऑफलाइन छोड़ना पड़ा, अगर ऑनलाइन नहीं रहता तो मतलब कैसे हम दरोगा करें। लास्ट टाइम में हम मोमेंटम खो सर जॉब वाले बच्चे जो हैं, उनके लिए तो ऑनलाइन दिन भर ऑफिस में रहते हैं और रात में 2 ही घंटा 1 घंटा जो पढ़ लेते हैं, तो ऑनलाइन में रहता तो नहीं पढ़ पाते। सर का भी अनुभव काफी है, आनंद सर का, इन्होंने दिल्ली से लेकर सब जगह तक देखा है। हाँ, मतलब ये देखा जाए कि जो बेसिक हमारी जो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की डिबेट है, तो ये सारा मतलब ये है कि ऑफलाइन तो हमारे प्राचीन इतिहास गुरुकुल परंपरा से ही चला आ रहा है, तो वो तो मतलब एक पद्धति चली ही आ रही है। तो अगर हम ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन
बेसिकली एक नया प्रयोग दिख रहा है। क्यों सर? हाँ, मतलब ये बेसिकली हम देखते हैं कि कोविड के बाद से खास करके हाँ, बहुत इसमें हमें भी नहीं पता था, यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं पता था और बच्चों को भी नहीं नहीं सर, पता पहले था। हम लोग देख सुनते थे कि अमेरिका हाँ, में लड़के ऐसे हाँ, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अगर कोविड नहीं आया होता हाँ। तो इतना मतलब तेजी से नहीं है। हाँ, तो इसी मतलब कहावत को, उक्ति को चरितार्थ करता हुआ हाँ। दिख रहा है कि आपदा में अवसर। हाँ, आप तो ये शिक्षा आपका हाँ, क्षेत्र में हुआ। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि जैसे अगर हम देखें तो ऑफलाइन के अपने फायदे हैं और ऑनलाइन के अपने फायदे हैं। जैसे ऑफलाइन का फायदा ये है कि टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्शन हो पाता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो पाता है। जैसे हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे कि जैसे सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो थोड़ा नाच गाना डांस ये सब थोड़ा हो जाता है, तो वो भी एक फायदा हो जाता है। यहाँ वो नहीं है। हाँ, बच्चों का आपस में थोड़ा सा गैदरिंग हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो पर्सनालिटी थोड़ी ग्रूम करती है। और अगर और थोड़ा फायदे देखे जाएं तो मतलब एक होता है कि कई बच्चे अंतर्मुखी होते हैं और अंदर ही अंदर उनको बोलने की हैबिट नहीं होती, और इस एग्जाम प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि आजकल मतलब ऐसे लोगों की सिलेक्शन के चांस बढ़ रहे हैं जो थोड़ा बहिर्मुखी हैं। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनको बोलने की ताकत मिलती है, अपनी समझ बढ़ाने की ताकत मिलती है। जवान ऑफलाइन में जैसे हम लोग सर नहीं कहते हैं अपने क्षेत्र में कि भट्टक का खुल जाना, तो यहाँ पे ये एक फायदा हो जाता है। फिर मतलब ये है कि लेकिन अब जहां तक ऑनलाइन की बात करें तो हमें भी नहीं पता था, कोविड के बाद हमें बहुत समझ में आया कि जैसे आप लोग इतना सब डिस्कस कर ही रहे थे, ऑनलाइन में उन सब फायदों के अलावा सबसे बड़ा मुझे जो समझ में आया कि ऑनलाइन में लगातार तकनीक की एक संभावना बनी रहती है। सर एक चीज मैं बताता हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा कि फिजिकल जो उतना नहीं हो पाता ऑनलाइन में, अभी हमारे अनअकैडमी पर एक ऐप आया है हैंड्स रेस। इतना सब सब बच्चा बात कर सकता है, वही तकनीक की मैं कह रहा था। ये जो बच्चा बात कर सकता है, बच्चा के लिए अलग टाइम ब्लॉक स्पेस निकाला जाए। हाँ, हैंड रेस है, या आप जो है बहुत सारे ऐसे तकनीक आ रहे हैं सर, हम कि वो जो फिजिकल दूरी है वो खत्म हो, उसको हम कम जो किया इसी है। की बात कर रहे थे कि जो हमने ऑफलाइन से एक्सपीरियंस लिया उसी को ऑनलाइन में लगा के और तकनीक के साथ जोड़ के उसको बहुत आगे बढ़ा दिया। जैसे अभी हम लोग अभी बात ही कर रहे थे रेज हैंड वाला फीचर, तो बच्चा सीधे इंटरेक्ट कर रहा है, प्लस पढ़ाई को कैसे और ज्यादा। अब आज जैसे देखिए कि आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अगर हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चर चाहिए तो हम एक क्लिक से उस लेक्चर तक चले जाते हैं। तो जो बिहार के रिमोट प्लेसेस में जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी विश्व की जो सर्वोत्तम सामग्री है उसके संपर्क में आ जा रहा है। ये ऑनलाइन का बहुत, तो ये अद्भुत फायदा है। और आप देखिए कि जो अभी अमेरिका को लेके जब हम लोग छोटे थे तो अमेरिका जैसा कोई पूछता था, नहीं आता था कि आप भारत को जानते हैं, तो कहते थे हम नहीं जानते हैं, और हमसे कोई पूछता तो अमेरिका में स्वर्ग। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं कि ऑनलाइन की दुनिया में जानकारी होती गई तो धीरे धीरे कि अच्छा अमेरिका में बेरोजगारी है, अमेरिका में भी गरीबी है, अमेरिका में भी सड़क खराब है, तो खुद के अंदर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा ये भी मैंने ऑनलाइन के थ्रू ही तो हुआ। अच्छा एक चीज और है सर ऑनलाइन में, दो मेरे तरफ से दो ये लग रहा है। एक तो बहुत बड़ा फायदा है ऑनलाइन का कि जो रिमोट एरियाज है, बहुत रिमोट एरियाज में अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ लोकल जो टीचर है वो इससे बहुत सहमत हैं। यही पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा क्या बोला, बिल्कुल सही। अगर हम लोग का पॉपुलेशन का भी देखा जाए तो आज भी 70-80% बच्चे गांव में जी और पॉवर्टी लाइन देखिए जी सर। तो ऑफलाइन नो डाउट अच्छा है। वो पटना में रह करके, दिल्ली में रह करके पढ़ना बहुत कॉस्टली पड़ेगा। आज भी बच्चे आप जिस टाउन में रह रहे हैं, हेडक्वार्टर में, जिस डिस्ट्रिक्ट के, उस हेडक्वार्टर से एक डिस्ट्रिक्ट का कनेक्टिविटी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, बच्चे तो सुबह बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के भाग गए। लेकिन एक मुझे लगता है कि आज की दुनिया में जो एक ऐसा जगह था जिसको रिमोट कहा जाता है, जी सर, और रिमोट अब सेंटर में आ गया। अब वो रिमोट नहीं रहा ना, वो आपको मतलब बच्चे जो टाउन में है जिनको अच्छा एजुकेशन मिल रहा था पेरेंट्स के चलते, और चूंकि ऑनलाइन कंपटीशन का भी है जो फी भी बहुत ज्यादा लोगों में रहता है कि मैं कम करूँ, तो बहुत सारे बच्चे उसमें हमारी जो आबादी थी ना, वो आबादी तो जो जहाँ हम आप नहीं दे पाते, मेरा ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, तो हम उन बच्चों को नहीं दे पाते और वो आ भी नहीं पाते। रोज 100 रुपया का भाड़ा लग रहा है, 200 रुपया भाड़ा,
करा जाए। जी। ये बहुत अच्छा और पॉइंट ये है। बिल्कुल सही पॉइंट है सर, क्योंकि जैसे देखिए बच्चे मुखर्जी नगर में, पटना में, हाँ। इलाहाबाद में रह रहे हाँ। हैं, जो महत्वपूर्ण हाँ, शैक्षिक सेंटर जी है, सर, जी सर। तो कितना खर्चीला है। हाँ। आपका जितना शिक्षा पे नहीं खर्च जी, है, उतना रहने खाने पर उसका कई गुना कई अधिक गुना सर रहने खाने अधिक पर। खर्च है रहने खाने और पर। एक माने सामान्य गृहस्थ का बच्चा हम्म। वो उतना आकर के मकान लेगा। और- अच्छा, शहर के सर अलग तरह के दोस्त भी हैं, कुछ हाँ। बहुत सारे गांव के बच्चे जो एक चीज़ हैं देखते वो हैं। सक्सेस नहीं हो एक पाते हैं चीज़ और सर। बताइए सर, हाँ। जैसे मान लें कि जो जनरली हम लोग की क्लासेज, जैसे हम भी आप भी ऑफलाइन जी। ये भी सब लोग जुड़े जी हुए जी थे, तो निश्चित रूप से वहाँ तो कंट्रीब्यूशन है, फायदे हाँ, हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो बच्चा हम लोग मेन क्लास कब चलाते हैं? मेन टाइम में सुबह में 8 से लेकर हाँ, 12 टाइमिंग या होती है। शाम को 3 से 5 6 चलाते जी हैं। सर, जी सर। तो उस समय के बाद ऑफलाइन लगभग बंद हो जाता है। हम्म। तो ये नहीं कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। हम्म। अब वहाँ जिन बच्चों को जितना आप जॉब में देखिए, जॉब क्रिएशन हो रहा है, 10-10 लाख 20 लाख सरकारी, उनका तो ऑफिस टाइम ही 8 बजे से लेकर जी, 6 बजे जी, तक, जी, घर जी, पहुंचे जी। 8 बजे तक। अब उनको 8 बजे के बाद लाइव क्लास कर जी, लिए, जी। रिकॉर्डेड कर लिए, जी। 2 बार 3, जी। मतलब अब कभी कभी सर, अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट निकला है, एक मेरी स्टूडेंट है, उसका नाम नैन्सी है हम्म। सर, उसके पास 45 डेज बचे हुए थे, वो आई थी 68 बीपीएससी में। तो पढ़ने में हम लोग कि तुम निकाल पाओगे, तो हम कहे कि एक काम करो, तो 3 महीने का नेट, वो सच्चाई बता 3 महीने का सब्सिट्यूशन, वो ऑफलाइन में आई थी। तो हम लोग एक काम करो, तुम्हारा निकालो 3 महीने का सब्सिट्यूशन लो, तुम्हारा 45 डेज बचा हुआ। जैसे से बोलोगे सर, उसने क्या किया, 45 के संजोग से 1 महीना बढ़ गया। हम्म। मैंने ऑनेस्टली बोला कि एक काम करो, तुम अभी ऑफलाइन की क्लास मेरी छोड़ दो हम्म। और तुम जाओ, सारा चीज तो पढ़ाया हुआ है, जी। तुम जाओ घर पर। वो घर पर रही और सर वो 3 महीना में 103 नंबर पिछला में लाई थी। और हमारे यहाँ जो बच्चे, एक लड़की 110 लाई थी, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे बच्चे ऑफलाइन में थे वो 97 98 तक जी 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 जी। तो उसने यूज किया, हाँ। प्लेटफॉर्म को यूज किया। हाँ। और जो वीडियो हम 8 महीना में दे सकते थे जी, साल जी, में, जी, वो 3 महीने 3 महीने ये हाँ, कहीं हाँ, पॉसिबल हाँ, ऑफलाइन हाँ, में कहीं बिल्कुल, नहीं, कहीं नहीं बिल्कुल, possible। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए उसमें यही तो फायदा हो रहा है ना हाँ। ऑनलाइन में, जी। कि आपका कॉस्ट कम हो रहा है, हाँ। आपका मेंटल Traveling- स्टेबिलिटी आ रही है, traveling आपका cost- समय बच रहा है। जी। और एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये महिला सशक्तिकरण का भी माध्यम हाँ, हो गया है। माध्यम आज भी है, हमारे सर समाज में हम क्लास लेते हैं जब अनअकैडमी का, जब ऑनलाइन में, बहुत तो सारी- बहुत सारी बच्चियां बोलती हैं कि बिल्कुल। सर अभी किचन में हाँ, हम खाना किचन बना रहे हैं, में रोटी आपका- बना रहे हैं, सर, आपका आपका recording क्लास सुन देख रहे रहे हैं। हैं। ये सर और कभी नहीं हमने तो कल्पना नहीं किया। और नहीं सर, तो पकौड़ी छानते हाँ, हाँ। हुए पिक भी भेज देती है, सर अभी देखिए। तो सर आपका आप बोल रहे ऑनलाइन में थे- ऑफलाइन वाला अच्छा, फीलिंग्स आपके पास तो आ जाता आप बोल रहे हैं कि ऑफलाइन में मजा आता है, ऑनलाइन में भी तो पकौड़ी चाय लेकिन एक चीज हमने जो अनुभव किया सर मैं 18 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। मैंने एक चीज देखा, अगर टीचर अनुभवी हो, एक कोई विरोधी नहीं है ना, ऑनलाइन विरोधी है ना, दोनों ये समझ दोनों सकते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक सिक्के के दो एकदम पहलू। सही कहा हाँ, आपने, और जैसे- अगर एजुकेटर बहुत अनुभवी है, उसको प्लेटफॉर्म का नॉलेज है, तो ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा ले सकता है और ऑफलाइन पढ़ाएगा तो ऑनलाइन का मजा। बिल्कुल। जैसे हम लोग जब शुरू में आए थे ऑफलाइन से ऑनलाइन में, तो जी। हमें भी एक्सप्लोर करना था, हाँ। तो लगता था कि क्या करें, कोई दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे हाँ। हमने पढ़ाना शुरू हाँ। किया, तो ऐसा लगा कि अब इसमें कोई बहुत ना, दिक्कत नहीं सर है। एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। एंजॉय सबसे एक चीज और यहाँ पर है, जैसे कई सारे एग्जाम सडनली आ जाते हैं, हाँ। वो ऑनलाइन में ही पॉसिबल है प्रिपरेशन, बिल्कुल, वो ऑफलाइन में नहीं, पॉसिबल बिल्कुल नहीं। नहीं। जैसे सर ने विज्ञान सर ने बोला कि कम बहुत 45 डेज थे उसके पास, वो ऑफलाइन कैसे करती सर? यहाँ इसके पास अवेलेबल है, कभी नहीं। कभी नहीं सर हमने देखा बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हम सासाराम से हैं, कुदरा से हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। शिवसागर से हैं, तो लगता है कि बेस्ट क्वालिटी के एजुकेटर को वो लाभ उठा रहे हैं, उसका शिवसागर में, केवल कुदरा में, अगर- सासाराम में रिमोट एरिया कई है। टीचर भी ऑफलाइन के ऑनलाइन की क्लास को देख के पढ़ा रहे हैं। हाँ। सब्सक्रिप्शन लेके, वो तो आप देखिए, ये सही कुछ लोग सर ऑनलाइन को थोड़ा भला बुरा करते हैं। हम एक गालिब के शायर बता रहे हैं कि मुझे इससे कहाँ परहेज था गालिब, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। और जिसको मिला ऑनलाइन का मौका, तो खूब मजे में उठा रहा है, और जिसको नहीं मिला वो खट्टे हैं कि ये है बुराई, वो है बुराई। ना बुराई नहीं है, बुराई कुछ नहीं, हर चीज का क्षेत्र का अपना गुण है, हाँ। और 100% कोई नहीं मुझे है, ऐसा- 100% कुछ मुझे- है, और उदाहरण यही नहीं है। हम लोग का तो यही निष्कर्ष है ना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, बल्कि सामंजस्य और सामंजस्य, और ऑफलाइन को कई डिग्रियों में जाके लाभप्रद बना दिया है ऑनलाइन ने। मतलब हाँ, ऑनलाइन पे वो सारी कमियां दूर हो गई हैं जो बिल्कुल सर। ऑफलाइन में थी। में थी। और आज देखिए कि बिहार का बच्चा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम बेंगलुरु में हैं, हाँ, मध्य हाँ, प्रदेश में, बिल्कुल सर। राजस्थान में, Yes, sir। और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हाँ, आके हाँ, पढ़ रहे हैं। और क्रैक कर रहे हैं हाँ, सर। क्रैक कर रहे हैं एग्जाम को।
सर मिलिट्री में लड़के लद्दाख में हैं। एक लड़की सर आप बताए थे, किसी ने बताया था, एक रजनी कोई लड़की थी, तो वो हम कहाँ गया भी पढ़ती थी दरोगा में, तो उसका हस्बैंड जापान IT सेक्टर जापान पोस्ट में, वो चले गए जापान। वो अनअकैडमी की क्लास जापान से देखती थी, लिखती सर मैं अभी जापान से, मतलब पिक हो जाओ तो पिक भी भेजिए अनअकैडमी रिसेंटली धुला थे। तो ये सर एक बच्चा हिंदी माध्यम को जापान में हमारे क्लास का लंदन से करता है, हिंदी माध्यम का लंदन में जॉब करता है। मैंने कहा कि अरे यार एक बात बताओ, तुम लंदन में जॉब करते हो, तुम्हें क्या जरूरत है BPSC की? तो कहता है कि सर अपनी भूमि यहाँ सर हमारी तो वैल्यू है ना कुछ नहीं है। मुझे बिहार में करना है, तो उसने पूछा कि सर कैसे करो, तो मैं सिंपल सर अकेडमी का गूगल पे जाइए, तो वो लंदन से क्लास कर रहा है सर। आर्मी का सर, इंडियन आर्मी का एक लड़का सर, अभिषेक नाम है उसका, वो लद्दाख वाला चाइना और इंडिया का जो नहीं टेंस चल रहा था, सर बोलता था सर 5 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं नेट पकड़ने लगे। ये तो है। और मुझे लग रहा है कि देखिए ये कुछ ऐसा है कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे कई लोग आरोप भी लगा देते हैं, तो ये ठीक वैसा ही है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। हाँ। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये हमको लाइट दे रही है, AC दे रही है, हवा दे रही है, लेकिन अगर उसको जानते बुझते हुए स्विच में उंगली लगा दे तो करंट भी लगेगा। तो ऑनलाइन भी वैसा ही है। अगर आपको संसाधन कितना भी बेहतरीन मिल जाए, शिक्षक कितना भी बेहतरीन मिल जाए, जब तक आप उसको यूज करना नहीं जानते हैं, आपने लंदन उपयोग करना नहीं जानते हैं, आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय नहीं है, तो कई बच्चे साथ देखिए रेगुलर क्लास करते हैं और एकदम वैसे ही सिंसियरली पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और भेजते हैं जैसा कि वो ऑफलाइन में करते हैं। जी। तो ये आपकी भी कमिटमेंट के ऊपर है। तो ये है तो एकदम मतलब ये सही पॉइंट बोले कि कमिटमेंट जितनी हमारी होती है हाँ, बच्चों की हाँ, नहीं होती है। अब सर ऑनलाइन में तो हम देख नहीं रहे, ऑफलाइन में क्या है कि बच्चे जाते हैं 3 घंटा सीख बैठते हैं, यहाँ पर कई बच्चे रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं, कोई कैसे थोड़ा सा ये भी है, हाँ। थोड़ा सा ये भी है कि इसमें ऑनलाइन थोड़ा सा हम लोग कभी ये लगता है, लेकिन वो हम लोग की गलती प्लेटफॉर्म नहीं। जैसे कुछ बच्चे क्लास आधा घंटा चले गए या फिर हाँ, नहीं देखे, वो तो हालांकि सब- मौका है 10 बार देखने का, वो सिंसियर वो उनकी तरफ से वो अलग उनकी तरफ से वो जो है वो सीरियस अगर होंगे तो नहीं, हमको हमको लगता है मैं सर बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कई बार। ऐसे बच्चों का मैसेज आता है कि सर हम आपका ये फला कोर्स पूरा कर लिए हैं, थैंक यू, हम 6 महीने से पढ़ रहे थे। कभी नहीं आया, एक बार मैंने बात की। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं केवल सर डाउट सेशन में और बोलते हैं कि सर हम तो आपका जो है वीडियो क्लास देखते हैं और आज डाउट सेशन में आए हैं, कुछ आपको दूसरा चीज एक चीज और है सर, मेरा मानना है कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला जो चक्कर है, इसने एजुकेटर और स्टूडेंट को दोनों को कुएं के मेढक से ऊपर निकाल दिया, करीब बना दिया। करीब। हम कंकड़बाग में पढ़ाते हैं या हम बोरी रोड में पढ़ाते हैं, तो हम वहीं के लिए बिल्कुल हमको भी बनाया और स्टूडेंट को भी रिमोट से लंदन और जापान एक चीज और हम फील किए कि जैसे मान लें कि कोई बच्चा गार्जियन लेके सर इसको क्लास कर रहा है, ठीक है, तो गार्जियन तो मेरे क्या है, ठीक है, एक नाम है, ब्रांड है, जो भी है, लेकिन गार्जियन को ये तो नहीं पता कि टीचर कैसा है। लेकिन जब उसके बच्चे पढ़े या उसने ऑनलाइन आजकल तो पेरेंट्स भी देख तो रहे पेरेंट्स हैं, भी बैठ के देख रहे हैं। तो पेरेंट्स बोला कि नहीं सर अच्छे फॉलो करें। हाँ तुमने गड़बड़ी है। सर, मैं वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरा स्टूडेंट है वो कहा कि सर मैं अपने दादाजी के साथ बैठ कर पढ़ता हूँ, मेरे दादाजी आपका वर्ल्ड मैप क्लास देखते हैं। अब दादाजी नहीं, बहुत सारी बच्चियां हैं सर, वो बोलती है कि मेरी 4 साल की बेटी है, 3 साल की बेटी है, वो साथ में बैठ वो के जवाब दे रही है। अरे यहाँ तक कि अब ऑनलाइन सेक्शन में मम्मी पापा आके जब कोई भाई अच्छा हम लोग के प्लेटफॉर्म पे हाँ। हम लोग के प्लेटफॉर्म पे अकेडमी के देखिए जैसे पोल वाला है हाँ। ऑप्शन, Polling इंटरेक्शन best, के लिए आप बेस्ट है। कितना बढ़िया हाँ, है आप यस नो का हाँ। ट्रू फॉल्स वाला हाँ, आंसर हाँ, है, ऐसा भी खर्च नहीं, और वो तो एंगेजमेंट इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होता मैं है। तो बहुत यूज पोलिंग करता हूँ। और सर इसमें एक जो डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग का होता है वो भी बढ़िया। ये मतलब ऑफलाइन में उतना बढ़िया नहीं नहीं। दिखता, और इसलिए हाँ, ऑनलाइन में बिल्कुल। हाँ डाउट कोई जहाँ तक हम लोग अभी एक सेशन पे डिस्कस कर रहे थे पांडे सर, अभय सर और चौबे सर के साथ, और कि एक सामंजस्य, क्योंकि एक हर जगह इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, तो कैसे हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिलाकर जहाँ पॉसिबिलिटी जैसे ही बनती है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, तो उपयुक्त सभी संसाधनों का अधिकतम यूज हो, और उसके यूज करके ऑब्जेक्टिव हमारे अनअकैडमी पूरे टीम इंटायर टीम का यही है कि लर्नर जो कैपेबल हैं, जो सक्षम नहीं भी है, कैपेबल हैं भी, जो रिमोट एरिया में जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने प्रोफेशंस में
अनअकैडमी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को निश्चित शामिल करें। यह आपके लिए फ्रूटफुल होगा, जैसा कि लाखों हजारों बच्चों ने दुनिया के हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निश्चित रूप से फ़ायदा उठाया। इसमें हम लोग चाहेंगे कि एंडिंग के पहले हम लोग 2-2 मिनट में 2-2 शब्दों में अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपके किस प्रकार हम कोऑपरेट कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो हम चाहें कि हम लोग 2-2 शब्दों में, छोटे-छोटे सेंटेंसों में इस सेशन को एंड करेंगे। तो हम शुरू करना चाह रहे हैं पांडे सर की तरफ से। देखिए, आप जो है कहीं भी हैं, कहीं भी आप कंफर्टेबली हमारे अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह से पढ़ सकते हैं, किसी भी समय पढ़ सकते हैं। हमारा अनअकैडमी हमेशा जो है 24 घंटा, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, आप ऑनलाइन अनअकैडमी से जुड़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारियों को जो है आप धार दे सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप अनअकैडमी से जुड़िए, बेस्ट मोड। ऑनलाइन का फ़ायदा अनअकैडमी का स्पेशली मैं बताता हूँ कि सबसे बेस्ट यहाँ पर है, स्पेशली हाउसवाइफ जो हैं और जो जॉब वाले बच्चे हैं, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। और कई बच्चों का आपको स्टडी गैप हो चुका है, वो अब एग्ज़ाम क्रैक भी कर रहे हैं, तो आप भी लोग जब जरूर से ज्वाइन करें। हमारे पास बेस्ट टीम है पूरे अनअकैडमी में, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके जो भी आपका एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है उसको हम लोग हेल्प करेंगे। जैसा कि हमारे गुरुजनों ने आपको बताया है कि क्या इसके फायदे हैं अनअकैडमी के। देखिए, अब अनअकैडमी जो है नए नए इनोवेशन या नवाचारी व्यवस्था को भी ला रही है। जैसे अनअकैडमी का देखिए अब हाइब्रिड मॉडल आपको दिख रहा होगा कि जगह जगह पे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स भी दिख रहे होंगे और अब ऑनलाइन भी दिख रहा होगा। तो मतलब जो भी कुछ बातें थी उसको मर्ज करके अंतिम उद्देश्य हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का है कि अधिकतम रूप से आपकी सहायता की जा सके और आपके तैयारी को और आपके सिलेक्शन को बहुत सरलता के साथ किया जा सके। तो हमारी पूरी टीम दिनों रात बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत करके और बहुत योग्यता के साथ आपको अपना सहयोग दे पा रही है। और हम लोग समर्पित हैं और हम पूरी आशा और विश्वास रखते हैं कि आप लोग भी इसी समर्पण और इसी योग्यता आस्था के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी इस यात्रा को गौरवमयी बनाएंगे। और ये सफलता केवल हमारी नहीं होगी, ये आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। ये एक संपूर्ण सफलता के रूप में अनअकैडमी के द्वारा आपको मार्गदर्शित किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्ञान प्रकाश सर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। और सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अनअकैडमी बीपीएस में बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं, बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं। आप इतने क्वालिफाइड टीचर एक जगह पर आपको मिल रहे हैं, इतनी संख्या में मिल रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। हम यही कहना चाहेंगे कि आसमान की बूंद से निकलकर सागर बन जाना चाहता हूँ और इसी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से अपनी जिंदगी की कहानी लिख जाना चाहता हूँ। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात। तो हम पूरे अपने सभी साथीगण के साथ और प्यारे बच्चों जो हमारे अनअकैडमी पर आप आगे सीखने वाले हैं, चाहे 68 हो, 69 हो, 70 हो, हम लोग आपके साथ कंटिन्यू हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो पूरे अनअकैडमी इंटायर टीम के साथ, टेक्निकल टीम के साथ, मैनेजमेंट टीम के साथ, समस्त लोगों के साथ हम बहुत बहुत अपने पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं, अपने लर्नर्स को धन्यवाद देते हैं और सहपाठियों को मिलकर आपके साथ मिलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और इसी के साथ हम लोग लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.